तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करेंगे सभी बच्चे आंसर। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? ठीक है जी, जो सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? बताएंगे सही बच्चे आंसर अपने। बिल्कुल अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप क्लासेस को कर सकते हैं। रोज़ाना नए क्वेश्चन होंगे आपके लिए, और जो क्वेश्चन की सीरीज़ है आपको 1500 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है जी, तो उसको कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है मेरे भाइयों, है ना। तो हॉर्टिकल्चर के बारे में जान लेते हैं। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आपका अनाज, फूलों, फलों, सब्जियों आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी, आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भी सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं का अध्ययन कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताएंगे सभी बच्चे आंसर अपना। सभी के आंसर आने चाहिए। देखिए आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि ना आपको 1500 प्लस बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और रोज़ाना आपके नए क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सही भाइयों का साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहा जाता है आपका कोशिकाओं के अध्ययन को। ठीक है जी, याद रखेंगे सही बच्चे। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर क्या है? बताएंगे सही बच्चे, विटीकल्चर क्या होता है? बताइए सभी बच्चे आंसर क्या होगा विटीकल्चर। तो विटीकल्चर जो है आपका, विटीकल्चर के अंदर आपके अंगूर की खेती की जाती है मेरे भाइयों। सभी भाई याद रख लेंगे, अंगूर की खेती के लिए किसका प्रयोग होता है? विटीकल्चर का। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए सबसे पहले आ रहा सब्जियों की खेती, है ना। सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर कहा जाता है आपका सब्जियों का अध्ययन। याद रख लेंगे सही भाई, ओलेरी कल्चर आपका क्या होता है? सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर बोलते हैं। ठीक है जी। अभी यहाँ पर है फूलों की खेती। फूलों की खेती को बोला जाता है क्या? फ्लोरिकल्चर, है ना। फ्लोरिकल्चर बोलते हैं फूलों की खेती को। तो याद रखेंगे सही भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अंगूर की खेती को आपको क्या बोला जाता है? विटीकल्चर। याद रख लेंगे सही बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है ना। इंग्लिश में भी इसको एपिग्राफी ही वो पढ़ा जाता है। हिंदी में भी एपिग्राफी पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी एपिग्राफी ही होता है। चलिए एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे आपका कंकालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, कंकालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताइए सही भाई, कंकालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल जी, सभी का आंसर आना चाहिए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है कंकालों के अध्ययन को। ऑस्टियोलॉजी कंकालों के अध्ययन को। तो बताइए मुझे आप, मानचित्र का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है?
बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। मानचित्र का अध्ययन कहलाता है आपका कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी कहते हैं मानचित्र के अध्ययन को। नेक्स्ट आता है आपका सिक्कों का अध्ययन। बताइए फटाफट से, सिक्कों का अध्ययन किसे कहते हैं? बिल्कुल जी, न्यूमिस्मेटिक, है ना, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है सिक्कों का अध्ययन। याद रखेंगे सही बच्चे, न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। अपने नोट्स बनाते रहेंगे इससे भी भाई, बिल्कुल आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं अध्ययन से रिलेटेड आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताएंगे सभी बच्चे। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल जी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को, है ना। पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका? ऑर्निथोलॉजी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। अभी यहाँ से देखेंगे, देखो हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? हर्पेटोलॉजी के अंदर बताएंगे कमेंट करके सभी बच्चे। उभयचर, है ना, जो आपके उभयचर और सरीसृप होते हैं ना, उभयचर और सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। उभयचर और सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ठीक है, बताएंगे ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँखों का उपचार, है ना, आँखों का चिकित्सीय अध्ययन। आँखों का चिकित्सीय अध्ययन करना, है ना, चिकित्सीय अध्ययन करना। आँखों का चिकित्सीय अध्ययन किसके अंदर होता है आपका? ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। बताइए एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन के लिए होता है? एंथ्रोपोलॉजी होता है आपका मानव के कृमिक विकास का अध्ययन। मानव के कृमिक विकास, है ना, क्रमवार जो विकास होता है, मानव के कृमिक विकास का अध्ययन। मानव के कृमिक विकास का अध्ययन आपका क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे बिल्कुल अपने पेपर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे सभी बच्चे आंसर। देखिए फिर से आ गया, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल जी, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे सही बच्चे आंसर। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ना, जो सेरीकल्चर शब्द है आपका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसकी खेती से संबंधित है? बिल्कुल बताएंगे जी, किसकी खेती से संबंधित है? सभी को पता होना चाहिए, रेशम की खेती से, है ना। जो सेरीकल्चर है आपका किससे संबंधित है? रेशम की खेती से संबंधित है। तो मुझे बताइए जल्दी से, मछली पालन, मछली पालन को क्या कहते हैं? बिल्कुल मछली पालन आपका किसके अंदर आता है? बताइए। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी कल्चर। बिल्कुल पीसी कल्चर हो जाएगा राइट आंसर। कमेंट करके बताते रहे सही बच्चे, बिल्कुल सभी के आंसर आते रहने चाहिए। पीसी कल्चर आपका मछली पालन या मत्स्य पालन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका पक्षी पालन, है ना। पक्षी पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा? बताओ जल्दी से, पक्षी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षी पालन का अध्ययन आपका कहलाता है एवीकल्चर। एवीकल्चर, एवीकल्चर आपका क्या होता है? पक्षी पालन होता है। नेक्स्ट है आपका मधुमक्खी पालन, क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को बताइए जल्दी से आंसर। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहते हैं?
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी भाइयों का एपी कल्चर। बिल्कुल बहुत अच्छे, वेरी गुड। एपी कल्चर देखो इसी तरीके से बिल्कुल पूरे आपको पढ़ाए जाएंगे, बस आपको थोड़ा धैर्य रख के आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्लास को करने के लिए, क्योंकि आपको पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी भाई, जो भी भाई चैनल पर नए हैं, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए शहरी कल्चर किससे संबंधित है? बिल्कुल अभी पढ़ा हमने, शहरी कल्चर किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा रेशम के कीड़ों का पालन, है ना, रेशम के कीट पालन का। बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर क्या बनेगा? रेशम के कीट पालन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पशु व्यवहार का अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा शब्द है? बताइए जल्दी से आंसर। पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है? बताएंगे जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ईथोलॉजी। ईथोलॉजी हो जाएगा मेरे भाई सभी का राइट आंसर, डी बनेगा सभी बच्चों का राइट आंसर। अभी देखिए इटियोलॉजी के बारे में बताइए, इटियोलॉजी किसके अध्ययन में काम आता है? इटियोलॉजी किसके अध्ययन में काम आता है? तो इसका राइट आंसर होगा रोगों के कारणों का अध्ययन, है ना, रोगों के जो कारण होते हैं, भाई किस कारण से ये रोग हुआ है, रोगों के कारण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रोगों के कारण का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? इटियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है इथेनोलॉजी। इथेनोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए, इथेनोलॉजी आपका किसका अध्ययन होता है? बताएंगे जल्दी से। पशु व्यवहार का, है ना, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन आपका क्या कहलाता है? इथेनोलॉजी कहलाता है, इथेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एंटोमोलॉजी। बताइए एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन आपका क्या होगा? एंटोमोलॉजी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। कीटों का अध्ययन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर एंटोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का संबंध बताना आपको किससे होता है? बताइए फटाफट से आंसर। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे होता है? बताएंगे आंसर सही बच्चे, फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। तो जो मेरे भाइयों हीमेटोलॉजी का अध्ययन होता है वो होता है आपका रक्त से संबंधित, बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर सही बच्चों का। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंध है आपका? रक्त से संबंधित है। अभी देखिए यहाँ से वृक्षों और झाड़ियों, बताइए आप, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, है ना, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सही बच्चे, क्या कहलाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका डेंड्रोलॉजी। ठीक है जी, क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है आपका वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। मुझे बताइए आप, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर किसका अध्ययन होता है? बताएंगे टिश्यू कल्चर, सही बच्चे कमेंट करके बताइए, टिश्यू कल्चर किसका अध्ययन में किया जाता है? ये टिश्यू कल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तकों का संवर्धन, है ना, उत्तकों का संवर्धन, उत्तकों का संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? टिश्यू कल्चर। उत्तकों का संवर्धन यानी कि आपका कृत्रिम माध्यम से, है ना, उत्तकों का संवर्धन किससे? कृत्रिम माध्यम से आपका क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है।
आप बताइए वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? वायरोलॉजी के अंदर किसके अध्ययन का होता है वायरोलॉजी के अंदर? तो वायरोलॉजी का यूज किया जाता है विषाणुओं का अध्ययन। किसका? विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन आपका किसके अंदर होता है? वायरोलॉजी के अंदर होता है, याद रखना सही बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही बच्चे, अपना तैयारी करते रहिए इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? बिल्कुल मैं भाइयों डेली आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे और 1500 प्लस क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना क्लास कीजिए। रोज़ाना आपको क्लास मिलेगी 30 से 40 क्वेश्चन की। देखिए मॉर्फोलॉजी क्या हो आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा सही बच्चों का जीव की आकृति, है ना, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, है ना, मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। जीव की आकृति, भाई जीव की किस तरीके की आकृति है, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, करिए आंसर सही बच्चे। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? बताएंगे सही बच्चे आंसर। मनुष्य का अध्ययन के अंदर होता है? आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड्रोलॉजी। तो मनुष्य का अध्ययन किसके अंदर होता है आपका? एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, है ना। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो आपका मनुष्य का अध्ययन होता है। तो मुझे बताइए आप, आर्कियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है? आर्कियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं आप? बताइए फटाफट से। तो इसके अंदर आपका पुरातत्व, है ना, जो पुरातत्व होते हैं आपकी, उनके संबंधित जो विज्ञान है उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजी। पुरातत्व संबंधी अध्ययन आपका किसके अंदर आता है? आर्कियोलॉजी के अंदर। तो याद रखेंगे सही बच्चे। तो मुझे बताइए आप लोग, एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? तो एंड्रोलॉजी के अंदर आपका पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित है। एंड्रोलॉजी आपकी किससे संबंधित है? पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित, पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित होता है आपका अध्ययन। किसके अंदर? यह होता है आपका एंड्रोलॉजी के अंदर। पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित आपकी किसके अंदर आती है? एंड्रोलॉजी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, करिए आंसर सही बच्चे। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? बताएंगे आंसर। बताइए सही बच्चे आंसर। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? बिल्कुल अभी आपने पढ़ा था, किसका है? राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी मेरे भाइयों। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, करेंगे आंसर। देखो बिल्कुल आपके लिए पूरा जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ना, आपके लिए लेकर आए हैं हम। आपके जितने भी अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपके आज की क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे सही बच्चे आंसर। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सही बच्चों का भूण विज्ञान। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा यहाँ से भूण विज्ञान हो जाएगा राइट आंसर। भूण विज्ञान के नाम से इसको जाना जाता है आपका। ठीक है जी।
निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो मुझे बताइए फिजियोलॉजी किसके लिए जाना जाता है? फिर फिजियोलॉजी किसके लिए जाना जाता है? लिख लेंगे सही बच्चे, शरीर के क्रिया विज्ञान, शरीर के क्रिया विज्ञान है ना, एवं कार्यकी का अध्ययन, शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन। ठीक है, फिजियोलॉजी के अंदर आता है आपका। शरीर के क्रिया विज्ञान और कार्यकी का अध्ययन आपका किसके अंदर आता है? फिजियोलॉजी के अंदर आता है। तो मुझे बताइए अनुवांशिकी के अंदर किसका अध्ययन आता है ना? अनुवांशिकी के अंदर किसका अध्ययन आता है? अनुवांशिकता। लिखेंगे सही बच्चे, अनुवांशिकता। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको दो चार क्वेश्चनों की डिटेल बता देता हूँ मैं। अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नता है ना, अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन, विभिन्नताओं का अध्ययन किसके अंदर आएगा? अनुवांशिकी के अंदर। याद रखेंगे सही बच्चे। नेक्स्ट आता है क्रमागत उन्नति। बताइए क्रमागत उन्नति क्या होता है? किसका अध्ययन होता है ना? क्रमागत उन्नति होती है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति जो होगी ना, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आपके चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किसके अंदर हो जाएगा आपका? क्रमागत उन्नति के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए सही बच्चे आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, संक्रमण से सामना करते हैं, कहलाता है। बताएंगे पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सही बच्चों का, फाइटोपैथोलॉजी है ना। फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है आपका पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए आंसर। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो किस शाखा के अंदर किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सही भाइयों का एडाफोलॉजी है ना। एडाफोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा सभी का। एडाफोलॉजी बी हो जाएगा राइट आंसर सभी भाइयों का। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? एडाफोलॉजी कहलाता है। याद रख लेंगे सही बच्चे। तो मुझे बताइए एंड्रोलॉजी है ना, अभी आपके सामने लिखा हुआ ना एंड्रोलॉजी, बताओ ये किसका अध्ययन में काम होता है? एंड्रोलॉजी बताएंगे पुरुषों में बांझपन है ना, पुरुषों में बांझपन, पुरुषों में बांझपन एंड्रोलॉजी के अंदर आता है। पुरुषों में बांझपन का अध्ययन है ना, किसके अंदर होगा? पुरुषों में बांझपन का अध्ययन एंड्रोलॉजी के अंदर होगा। ठीक है जी, आगे बताइए एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी देखिए इसलिए बता रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें क्योंकि एनई के पेपर में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है जी, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता चल रहा हूँ, साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं। एग्रोबायोलॉजी क्या हो जाएगा? कृषि में पौधों का पोषण है ना, कृषि में पौधों का पोषण, जो कृषि करते हैं ना, कृषि में पौधों का पोषण, कृषि में पौधों का पोषण, कृषि में पौधों का पोषण व जीवन है ना, कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है?
एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो बताइए डेस्मोलॉजी, डेस्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है ना? बताइए जल्दी से, डेस्मोलॉजी किसका अंदर अध्ययन होता है? तो ये डेस्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है? एनाटॉमी, है ना? लिख लेंगे सही बच्चे। एनाटॉमी के अंतर्गत, एनाटॉमी के अंतर्गत, लिखते रहिए सही भाई। एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध, है ना, स्नायुबंध, स्नायुबंध का अध्ययन, एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभी आपके सामने, 17 नंबर क्वेश्चन है, करेंगे सभी भाई आंसर। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? बताएंगे आंसर सही बच्चे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बनेगा सही भाइयों का एंड्रोलॉजी। अभी बताया था ना थोड़ी पहले, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? पुरुष के विशिष्ट रोग मतलब बांझपन और यौन रोग का अध्ययन, है ना, सब ये क्या होता है आपका एंड्रोलॉजी के अंदर आता है। तो नेक्स्ट बताइए मुझे आप, एस्ट्रोकोलॉजी, एस्ट्रोकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है? एस्ट्रोकोलॉजी के अंदर आपका क्रेफिस, क्रेफिस का अध्ययन, है ना, क्रेफिस का अध्ययन एस्ट्रोकोलॉजी के अंदर होता है। क्रेफिस का अध्ययन एस्ट्रोकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट बताइए बाइकोलॉजी, बायोकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है? प्राकृतिक, बायोकोलॉजी के अंदर क्या होगा आपका, लिख लेंगे प्राकृतिक, प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन, अंतः संबंधों का अध्ययन, अंतः संबंधों का अध्ययन, अंतः संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? बाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए आपका डेस्मोलॉजी, डेस्मोलॉजी बताइए। अभी बताया था थोड़ी देर पहले डेस्मोलॉजी, बताइए स्नायुबंध का अध्ययन, है ना, लिगामेंट्स जो होते हैं आपके हड्डियों को हड्डी से जोड़ते हैं, जो स्नायुबंध का अध्ययन अभी बताया था, स्नायुबंध का अध्ययन, स्नायुबंध का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? डेस्मोलॉजी, है ना, लिगामेंट्स जो होते हैं आपके, लिगामेंट्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका? डेस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अभी सभी बच्चे लिख लेंगे अपने आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए आंसर। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? बताएंगे आंसर से बच्चे अपना जल्दी से फटाफट से कमेंट करके। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सही भाइयों का हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही भाइयों का। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत आपका यकृत पित्ताशय की थैली, है ना, हेप्टोलॉजी के अंदर आपका किसका? यकृत पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका? हेप्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है जी, सभी बच्चे याद रख लेंगे। तो मुझे बताइए आप लोग, हेल्कोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है ना, हेल्कोलॉजी के अंदर आपका किसका अध्ययन होता है? हेल्कोलॉजी के अंदर आपका अध्ययन होता है अल्सर, अल्सर का अध्ययन हेल्कोलॉजी कहलाता है, अल्सर का अध्ययन हेल्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बताइए आप,
जीरेएट्रिक्स, जेरिएट्रिक्स के अंदर बताइए किसका अध्ययन होगा? जेरिएट्रिक्स के अंदर तो किसका अध्ययन होगा? बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन, है ना। बुजुर्गों, देखो ऐसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरिएट्रिक्स, स्वास्थ्य का अध्ययन, स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन, देखभाल का अध्ययन, बिल्कुल जी, क्या कहलाएगा? जेरिएट्रिक्स। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बुजुर्गों की स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन, जेरिएट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। याद रख लेना मेरे भाई सभी, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। देखो वीडियो का पूरा फ़ायदा लेना है तो वीडियो को पूरा देखें मेरे भाई, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखें, क्लास पूरी करें, तभी इस वीडियो का आपको फ़ायदा मिल पाएगा। देखिए जीवों के, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? बताइए सही बच्चे। जीवों के वर्गीकरण, वर्गीकरण अपने आप आ गया है, वर्गीकरण क्या कहलाते हैं? बिल्कुल वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर विभिन्न जातियों के जंतु जो होते हैं ना, विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है ये विज्ञान आपका, वर्गीकरण विज्ञान विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने करी थी? बताइए जल्दी से। वर्गीकरण विज्ञान को 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने अपने सिस्टीमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था, है ना। 1735 में कार्ल लिनियस ने सिस्टीमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बताइए। नॉथोलॉजी, नॉथोलॉजी बताइए किसका अध्ययन होता है? नॉथोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है? नॉथोलॉजी के अंदर होता है आपका ईश्वर शक्ति का अध्ययन, है ना। ईश्वर शक्ति, है ना, भगवानों की शक्ति का अध्ययन किसके अंदर आता है? आपका नॉथोलॉजी के अंदर आता है, ईश्वर शक्ति का अध्ययन नॉथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट बताइए। शरीर रचना विज्ञान, इसको बोलते हैं इंग्लिश में भी देख लेना मेरे भाइयों, एनाटॉमी, एनाटॉमी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, शरीर रचना विज्ञान को एनाटॉमी। तो किसका अध्ययन होगा इसके अंदर? जब शरीर रचना विज्ञान आ गया तो किसका अध्ययन होगा? शरीर रचना का, है ना, शरीर रचना का अध्ययन, चीड़ फाड़ का अध्ययन, है ना, क्या होगा? शरीर रचना का अध्ययन या चीड़ फाड़ का अध्ययन, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सरोविज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी। देखो कई बारी पेपर में आपको डायरेक्ट इंग्लिश के वर्ड भी मिल जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है? नदियों, झीलों, तालाबों सभी का, नदियों, झीलों, तालाबों, लिख लीजिए सही बच्चे, नदियों, झीलों, तालाबों, अर्धभूमि, है ना, सभी का लिख लेंगे, नदियों, झीलों, तालाबों, नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपात, लिखिए जलप्रपात, जलप्रपात का अध्ययन जो समुद्र से अलग हैं, ये भी ध्यान रखना, जो समुद्र से अलग हैं, जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन, समुद्र से अलग हैं, जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन कैसे के अंदर आता है? सरोविज्ञान के अंदर, लिम्नोलॉजी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी सभी बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? बिल्कुल इसका तो सभी को आंसर पता होना चाहिए। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन होता है? बिल्कुल जानवरों का अध्ययन होता है आपका जंतु विज्ञान। विषाणुओं का अध्ययन बताइए जल्दी से, फटाफट से, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी,
विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? फटाफट से बता दीजिए, क्या कहा जाता है उसको? एक्सोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल एक्सोबायोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा सही बच्चों का। तो मुझे बताइए एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल बताएंगे फटाफट से, कीटों का अध्ययन। किसका अध्ययन? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी याद रखेंगे। कवकों का अध्ययन किसके अंदर? माइकोलॉजी के अंदर। जीवाश्म विज्ञान के अंदर बताइए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है पैलियोंटोलॉजी। बताइए इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है पैलियोंटोलॉजी के अंदर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणियों, है ना, लिख लेंगे इसे बच्चे, प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन, प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन, प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किसके अंदर? जीवाश्म विज्ञान के अंदर। प्राणियों एवं पादपों के अवशेषों का अध्ययन किसके अंदर? जीवाश्म विज्ञान के अंदर, पैलियोंटोलॉजी के अंदर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष, है ना, आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? डैश तत्वों को बताना है और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बिल्कुल बताएंगे सभी बच्चे, इसको कहते हैं आपका प्राइमेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? प्राइमेट्रोलॉजी, प्राइमेट्रोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। इसके अंतर्गत आपका जो है मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बताइए, आप मुझे बताएंगे आप लोग एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की बताइए मुझे किसका अध्ययन किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बिल्कुल किसका अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर? मानव के विकास का अध्ययन, है ना, किसके अंदर किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन बताइए किसके अंदर मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए सही बच्चे आंसर फटाफट से, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल सभी के आंसर आने चाहिए, जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं सभी के आंसर आते रहने चाहिए। आर्केनोलॉजी, क्या कहते हैं? आर्केनोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है, मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है आर्केनोलॉजी, बिल्कुल राइट आंसर होगा मकड़ियों का अध्ययन आर्केनोलॉजी। ठीक है जी। एंथ्रोपोलॉजी मैंने आपको बता दिया है, मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन हो जाएगा राइट आंसर। तो बताइए एपियोलॉजी, एपिकोलॉजी किसका अध्ययन होगा? मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपियोकोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। साइनोलॉजी बताइए किसका अध्ययन होगा? साइनोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन लिख लेंगे, बिल्कुल। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन हो जाएगा।
एपियोलॉजी आपका मधुमक्खियों का अध्ययन है ना, मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन एपियोलॉजी कहलाता है, मधुमक्खियों का अध्ययन एपियोलॉजी। साइनोलॉजी किसका अध्ययन होगा, बिल्कुल बताएंगे। साइनोलॉजी किसका अध्ययन होगा, बिल्कुल फटाफट से आंसर आने चाहिए सभी। क्या, कुत्तों का अध्ययन, कुत्तों का अध्ययन, बिल्कुल राइट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुत्तों का अध्ययन क्या होगा आपका, साइनोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आंसर करिए सही बच्चे। सौरोलॉजी, एक मिनट देखिए, सौरोलॉजी किसका अध्ययन है, सौरोलॉजी किसका अध्ययन है, बताएंगे सही बच्चे आंसर अपने। सौरोलॉजी किसका अध्ययन है, बताइए फटाफट से आंसर सही भाई। सौरोलॉजी किसका अध्ययन है, बिल्कुल छिपकली का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, सौरोलॉजी कहलाता है। छिपकली का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, सौरोलॉजी कहलाता है। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। कीट पतंगों का, जैसे तिलचट्टा हो गया ना आपका, मक्खी मच्छर हो गई, कीट पतंग के अंदर आते हैं आपके, क्या कहलाता है, मच्छर हो गया, तिलचट्टा हो गया, कीट पतंग के अंदर आते हैं, इसको ये होता है आपका एंटेमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन लिख लेंगे सही बच्चे, एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन, एंटेमोलॉजी। हिंदी में भी एंटेमोलॉजी और इंग्लिश में भी एंटेमोलॉजी। आगे बताइए, सांपों का अध्ययन है ना, सांप भी लिख रखा है यहाँ पे, तो सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, बिल्कुल सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी। सांपों का अध्ययन क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, सर्पेंटोलॉजी आपका हो जाएगा सांपों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए सही बच्चे आंसर। डैश लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, है ना, अनुसंधान से तैयार करता है, चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर होना चाहिए। ये कहलाते हैं आपके एथनोग्राफी, क्या कहलाते हैं आपके, एथनोग्राफी हो जाएगा राइट आंसर सही बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों की संरक्षित अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। प्राचीन काल के जो जानवर हैं, पौधे हैं, जीव हैं, उनके संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं, बिल्कुल अभी आप लोगों ने पढ़ा था, है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है निर्विज्ञान, है ना, निर्विज्ञान, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका, एंथ्रोपोलॉजी, 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 एंथ्रोपोलॉजी इसको आपका इंग्लिश में बोला जाता है। पुरातत्व विज्ञान को क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान का मैंने बता दिया था आपको, पैलियोंटोलॉजी। औसत विज्ञान को आपका बोला जाता है फार्माकोलॉजी, औसत विज्ञान को फार्माकोलॉजी, ठीक है जी, सभी बच्चे याद रखेंगे। अभी ये बताइए मुझे, आप बताएंगे आप आर्कियोलॉजी के अंदर, है ना, पुरातत्व विज्ञान जो है आपका, आर्कियोलॉजी के पुरातत्व विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, है ना, पुरातत्व विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य किसके अंदर आता है आपका, पुरातत्व विज्ञान के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका औसत विज्ञान, है ना, औषधि विज्ञान। औषधि विज्ञान के अंदर बताइए किसका अध्ययन किया जाता है, औषधि विज्ञान के अंदर सभी को पता होना चाहिए, जड़ी बूटियों का अध्ययन, जड़ी बूटियों का अध्ययन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा भाई, एक मिनट, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों की संरक्षित अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, राइट आंसर बनेगा मेरे भाई जीवाश्म विज्ञान इसका, सॉरी, बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा, जीवाश्म विज्ञान बनेगा, बिल्कुल सही बात है, क्या बनेगा ऐसे राइट आंसर, जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन पूछा जानवरों के,
है ना, क्या बनेगा, पैलियोंटोलॉजी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे सही बच्चे आंसर। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर सही भाइयों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी से संबंध, पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है वो घुमा घुमा के, वो सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए जिस तरीके से पूछे गए हैं पेपरों में क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके पेपरों में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन है आपके। पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, बिल्कुल जीवाश्म के, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सभी भाइयों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बताएंगे आंसर सही बच्चे, बिल्कुल सभी को बताना चाहिए। पादप विज्ञान जब बात हो रही है, पादप की, पौधों की बात हो रही है, तो किसका अध्ययन करेंगे? पौधे का ही करेंगे, मानव शरीर रचना का थोड़ी ना करेंगे। जब पादप विज्ञान की बात हो रही है तो पौधों की राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी जो है आपका किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? बताएंगे सही बच्चे आंसर। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑन्कोलॉजी किसके उपचार से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा सही बच्चों का, कैंसर के उपचार से, है ना। ऑन्कोलॉजी जो है आपके कैंसर से संबंधित जो है चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है ना। ऑन्कोलॉजी क्या है आपकी, कैंसर विज्ञान की, चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जो कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है उसकी अध्ययन करती हैं, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान क्या है आपकी, बिल्कुल कुकुरमुत्ता के अध्ययन, है ना। कवक विज्ञान किस क्या हो जाएगा, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माइकोलॉजी, इंग्लिश में बोला जाता है इसको माइकोलॉजी, है ना, माइकोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए मुझे बताइए आप लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है ना। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। अभी देखिए यहाँ से इंग्लिश में पूछ लिया है ना, अब हिंदी में नहीं दे रखा है, तभी तो यहाँ से इंग्लिश भी जरूरी होती है कभी कभी। माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सही बच्चों का, कवक विज्ञान से, है ना। कवक विज्ञान हो जाएगा राइट आंसर, कवक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्ड्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्ड्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? बताएंगे फटाफट से आंसर सही बच्चे। ऑन्ड्रियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? बिल्कुल ऑन्ड्रियोलॉजी के अंदर आपके सपनों का अध्ययन किया जाता है ना। सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन किसके अंदर होता है? ऑन्ड्रियोलॉजी के अंदर। सपने हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से ना, पेपर में पूछा जा चुका है। सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑन्ड्रियोलॉजी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? बताइए जल्दी से फटाफट से आंसर। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? बिल्कुल आपका जहर का, विष, जहर का जो है आपका अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है ना। विष विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, करेंगे। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित, मूल रूप से किससे संबंधित है आपको बताना है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है मेरे भाइयों? किससे संबंधित है टैक्सोनॉमी? आपका जैव विविधता से, है ना। जैव विविधता से आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में टैक्सोनॉमी को बोलते हैं वर्गीकी विज्ञान, है ना, वर्गीकरण, है ना।
वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण की नींव किसने डाली थी? फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे। वर्गीकरण, वर्गीकी विज्ञान, वर्गीकी विज्ञान, है ना, ये हो जाएगा आपका यहाँ से टेक्सोनॉमी का हिंदी मीनिंग। तो मुझे बताइए आधुनिक वर्गीकरण की नींव किसने डाली थी? बिल्कुल ये डाली थी आपकी कैरोलस, किसने डाली थी? कैरोलस लीनियस ने। लीनियस आप याद रख सकते हैं, लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने डाली थी आपकी आधुनिक वर्गीकरण की नींव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है मेरे भाई बताएंगे? बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? देखो आपकी जो क्लासेज है ना चैप्टर वाइज आपकी चलेंगी। जैसे आज हमने आपके सारे अध्ययन के बारे में हमने पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में आपके कोई भी जैसे कोशिका से रिलेटेड कोई भी हो गया है ना, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चनों को दे देंगे। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं पेपर में वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आपकी क्लासेस डेली चलेंगी। तो मेरे भाई जितना आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ना भी लगे अच्छी तो फिर भी डिसलाइक कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी वीडियो आपके लिए आगे से बनाएंगे हम, और है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आंसर सही बच्चे। 36 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, करिए आंसर। बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या होता है आपका? बिल्कुल यहाँ से बन जाएगा आपका डी राइट आंसर। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर, है ना, जीवों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? आपका बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के उत्तकों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल बताएंगे सभी बच्चे। राइट आंसर बनेगा सभी का उत्तक विज्ञान। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तक विज्ञान हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध बनाते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका इकोलॉजी। राइट आंसर क्या बनेगा मेरे भाइयों? इकोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर सही बच्चों का। ठीक है जी, तो ये थे आज के आपके 38 क्वेश्चन जो भी आपके अध्ययन से रिलेटेड थे, ना, किसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये आपके क्वेश्चन पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो मेरे भाई मैं चाह रहा था एक बार आप लोग इनका रिवीजन कर लें, जिससे कि जो आगे पेपर होने वाला है ना आपका फरवरी में हो या मार्च में हो, जब भी आपका पेपर हो, आप उस पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप बड़े आसानी से उस क्वेश्चन को निकाल सको, है ना। तो मेरे भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास करने के लिए, और अगली क्लास और भी बेहतर होगी। और सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा करें क्लास में, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें, है ना। इससे क्या होता है ना, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ में, और अपनी तैयारी जो आपने कर रखी है तैयारी उसको और भी बेहतर कर सकते हो आप लोग मेरे साथ जुड़ के, है ना। तो आपको डेली नए क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन जो आप पढ़ रखे हैं आप उसको छोड़ दीजिए, मतलब करिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। इस तरीके से आप लोग पढ़िए, और डेली अपना एक रूटीन बना लीजिए, मेहनत कीजिए अपना। सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिलता है अपने क्वेश्चनों का रिवीजन ज़रूरी है आपको करना मेरे भाई। जितना रिवीजन करेंगे ना क्वेश्चनों का, उतनी चीज़ें दिमाग में रहेंगी आपके। तो फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे सभी भाइयों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी भाई अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।